करंट अफेयर के इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, हेलो गाइस, वेलकम। ये टॉपिक है आज के सेशन का कि भारतीय कॉफ़ी निर्यात पहली बार $1 बिलियन के पार पहुँचा। तो आइए जानते हैं इसके रिलेटेड जो है क्या-क्या पहलू है कॉफ़ी से रिलेटेड और क्या इसके करंट अफेयर से रिलेटेड और कॉफ़ी के बारे में विस्तृत जानकारी। आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। वर्तमान घटनाक्रम क्या है कि पारंपरिक रूप से चाय निर्यातक भारत वैश्विक कॉफ़ी बाज़ार में महत्वपूर्ण पैठ बना रहा है, ठीक है? चाय निर्यातक जो मार्केट है, वहाँ पर जो है भारत वैश्विक कॉफ़ी बाज़ार में महत्वपूर्ण पैठ बना रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMII के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष जो हमारा करेंट फाइनेंशियल ईयर है के दौरान नवंबर तक कुल निर्यात पहली बार $1 अरब के आंकड़े के पार कर गया। तो ये भी एक ट्रेंडिंग रिकॉर्ड रहा है भारत का। उल्लेखनीय है कि विश्व के सबसे बड़े चाय निर्यातकों में से एक श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद नए बाजार मिलने की उम्मीदों के बावजूद भारत के चाय निर्यात में कोई खास बदलाव नहीं आया। आगे देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी समस्त कॉफ़ी छाया में उगाता है, ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी समस्त कॉफ़ी जो है छाया में यानी कि शैडो में उगाता है, छाया में उगाता है। भारत विश्व में कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है? भारत जो है विश्व में कितना नंबर पर है? 7 नंबर पे है कॉफ़ी उत्पादक में। भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी के प्रकार, पहला है कॉफ़ी अरेबिका। अरेबिका के बारे में क्या है कि ये अधिक ऊंचाई पर उगाया जाता है, यानी कि 900 से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर अरेबिका कॉफ़ी उगाया जाता है। अपनी हल्के सुगंधित स्वाद के कारण अरेबिका कॉफ़ी का बाजार मूल्य रोबस्टा कॉफ़ी से अधिक है। अरेबिका कॉफ़ी का बाजार मूल्य अधिक है किससे? रोबस्टा कॉफ़ी से। रोबस्टा की तुलना में इसे ठंडी जलवायु और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इसकी जलवायु कैसी होती है? तो ठंडी जलवायु होती है और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। निर्यात मूल्य में वृद्धि का कारण देखिए, निर्यात मूल्य में वृद्धि का कारण इस तीव्र वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से रोबस्टा कॉफ़ी की कीमतों में उछाल को दिया जाता है तथा उछाल को दिया जाता है तथा आंशिक रूप से यूरोपीय संघ के नए वन कटान विनियमन से पहले स्टॉकिंग को दिया जाता है, जिससे कॉफ़ी के साथ-साथ यूरोपीय संघ को किए जाने वाले कई अन्य कृषि निर्यात निर्यात की लागत बढ़ सकती है। यूरोपीय संघ के वन विनाश विनिमय का उद्देश्य यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले उत्पादों को वनों की कटाई वाली भूमि से प्राप्त होने से रोकना है, जिसे दिसंबर में लागू किया जाना था। हालांकि यूरोपीय संसद ने हाल ही में विनिमय के समय सीमा को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है, ठीक है? आगे है कि थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार EUDR के कारण भारत के यूई को कृषि निर्यात पर अधिक प्रभाव पड़ने का आशंका है, जिसका मूल्य 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण प्रतिस्पर्धी देशों के निर्यात की तुलना में अधिक गंभीर है, ठीक है? तो ये रहा आपका, यहाँ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप अंडरलाइन करके ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा हुआ ही है कि कॉफ़ी की जलवायु कैसी होती है? तो ठंडी जलवायु और कम वर्षा की आवश्यकता होती है। और अरेबिका कैसा हो गया? 900 से 1800 मीटर हो गया, ठीक है? ये कुछ है। कॉफ़ी छाया में उगाया जाता है भारत। भारत विश्व में कॉफ़ी का 7वां उत्पादक हो गया, ठीक है? और सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि भारतीय कॉफ़ी निर्यात पहली बार $1 बिलियन के पार पहुँच चुका है, ठीक है? तो इसी की तरह लेटेस्ट और करंट अपडेट के लिए देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।